मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उपाध्याय तपस विशेष ग्लान गणकुल संघ साधुम नो ज्ञानाम। 24 अर्थ आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ इनकी वैयावृत्य के भेद से वैयावृत्य 10 प्रकार का है। आचार्य जिनके निमित्त से शिष्य व्रत का आचरण करते हैं वो आचार्य है। उपाध्याय मोक्ष के लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पढ़ते हैं वे उपाध्याय है। तपस्वी महोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाला तपस्वी है। शैक्ष शिक्षाशील शैक्ष कहलाते हैं। ग्लान दुशील या दुर्बल रोग से क्लांत शरीर वाला ग्लान है। गण स्थविरों की संतति को गण कहते हैं। कुल दीक्षकाचार्य के शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं। संघ 4 वर्ण के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। साधु चिरकाल से प्रव्रजित को साधु कहते हैं। मनोज्ञ लोक सम्मत साधु मनोज्ञ कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि 866। ये साधु के 10 भेद है। सबकी श्रेणी अलग अलग होती है। आचार्य की अपनी सीमा होती है, उपाध्याय की अपनी सीमा होती है, साधारण साधु की अपनी सीमा होती है, और उनके संग में जो रोगी है, ग्लान है, शिक्षा प्राप्त करने योग्य है, शिक्षा देने वाले हैं, सबकी श्रेणी अलग अलग होती है। नमन करने में सब समान है, लेकिन वैयावृत्ति आदि में सबके प्रति थोड़ा थोड़ा भेदभाव होता है। ये पक्षपात नहीं कहलाता है। अगर आपने सबको एक ही दृष्टि से देखा तो आपकी दृष्टि गलत है। आचार्य को आचार्य की तरह से देखना पड़ेगा, गणिनी को गणिनी की तरह से देखना पड़ेगा, सामान्य साधु को सामान्य साधु की तरह से देखना पड़ेगा। कुछ मनोज्ञ होते हैं जिनके शब्द अच्छे लगते हैं, इस प्रकार से इनकी सेवा वैयावृत्ति करना, ये 10 प्रकार की वैयावृत्ति नाम का तब बताया गया है। अगर किसी रोगी साधु को आपने हलवा पूड़ी का आहार करा दिया, वो आपका गुण नहीं है। उसको आपने हलवा पूड़ी खिलाया है, वो उसके स्वास्थ्य के विपरीत है। और स्वस्थ साधुओं को रोजाना नीरस भोजन ही करवाते रहें। वो घी लेता है फिर भी आप नीरस करवाते रहें, वह भी सही नहीं होगा। इसलिए साधुओं को वैयावृत्ति के भेद से 10 भेद करे हैं। आचार्य जो आचार्य के 36 गुण का पालन करते हैं, जिनसे व्रत आचरण आदि ग्रहण करते हैं, वे आचार्य है। ये स्वयं भी पंचाचार का आचरण करते हैं। इन्हीं निमित्त से शिष्य भी व्रतों का आचरण करते हैं। प्रवचन रूपी समुद्र के जल के मध्य में स्नान करने से जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, जो निर्दोष रीति से 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, जो मेरु के समान निष्कंप है, जो शूरवीर है, जो सिंह के समान निर्भीक है, जो वर्य श्रेष्ठ है, देश कुल और जाति से शुद्ध है, सौम्य मूर्ति है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है, आकाश के समान निर्लेप है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। धवला 150। उपाध्याय जो श्रुत का अध्ययन करे और कराए वे उपाध्याय कहलाते हैं। मोक्ष के लिए जिनके पास जाकर शास्त्र पढ़ते हैं वे उपाध्याय हैं। जो 11 अंग और 14 पूर्व के पारगामी हैं तथा शिष्यों को पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हैं, उनको उपाध्याय कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1970। जो लोक में निस्वार्थ वैद्य के समान होते हुए शिष्यों के चिरकाल से उत्पन्न हुए अज्ञान समूह को हटाकर स्यात पद से चिन्हित निर्मल वचन रूपी दिव्य अंजन से उनकी अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि को स्पष्ट तथा समस्त पदार्थों को देखने में समर्थ कर देते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें। तपस्वी महान उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले साधुओं को तपस्वी कहते हैं। ये माह 2 माह आदि अनेक कठिन उपवास करते हैं। जो सर्वतोभद्र आदि घोर तपश्चरण करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1971। आचाम्लवर्धन सर्वतोभद्र सिंहनिश क्रीडित शातकुंभ मंदर पंक्ति विमान पंक्ति नंदीश्वर पंक्ति जिन गुण संपत्ति श्रोतज्ञान कनकावली मुक्तावली मृदंग मध्य वज्र मध्य
कर्मक्षपण और त्रैलोकसार आदि महा उपवास करने वाले हैं, वे तपस्वी कहलाते हैं। 47209 नोट, इन सब व्रतों के लक्षण हरिवंश पुराण में देखना चाहिए। काय क्लेश में तत्पर मुनि को तपस्वी कहते हैं। मुंह 390 शैक्ष, ज्ञान आदि की शिक्षा लेने वाले शैक्ष कहलाते हैं। आसा 6/87 जो सिद्धांत शास्त्रों के पढ़ने में तत्पर हैं और मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, उनको शैक्ष कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1971 शिक्षाशील को शैक्ष कहते हैं। श्रुत ज्ञान के शिक्षण में तत्पर और सतत व्रत भावना में निपुण शैक्ष कहलाते हैं। राजवार्तिक 6 शास्त्र के शिक्षण में तत्पर साधु को शिक्षक कहते हैं। मूलाचार 390 शास्त्र के अध्ययन में तत्पर मुनि शैक्ष कहलाते हैं। ये केवल पढ़ते ही रहते हैं, अध्ययनशील होते हैं। ग्लान, दुशील या दुर्बल अथवा व्याधि से पीड़ित साधु को ग्लान कहते हैं। जिनका शरीर किसी रोग से रोगी हो रहा है तथा जो अपने व्रत रूपी गुणों से च्युत नहीं है, उनको ग्लान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1972 रोग से पीड़ित मुनि ग्लान कहलाते हैं। इनका शरीर दुर्बल होता है। गण, वृद्ध मुनियों के समूह को गण कहते हैं। आचारसार 6/88 बाल, वृद्ध मुनियों के पूज्य समुदाय को गण कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1972 तीन पुरुषों के समुदाय को गण कहते हैं और इसके आगे गच्छ कहलाता है। धवला 13/63 स्थविरों की संतति को गण कहते हैं। राजवार्तिक 8 वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले मुनियों के समुदाय को गण कहते हैं। कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्यों को कुल कहते हैं। आचार्यों की शिष्य परंपरा को उत्तम कुल कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1973 संघ, रत्नत्रय से युक्त मुनियों के समूह को संघ कहते हैं। 4 प्रकार के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये 4 प्रकार का संघ होता है। संघ की वैयावृत्य करने से लाभ। जो पुरुष मोक्ष की रुचि रखने वाला रत्नत्रयादि गुण समूह के क्रीड़ा स्थान संध की सेवा करता है, लक्ष्मी उसको स्वयं ही वेग से स्वीकार करती है, कीर्ति उसका आलिंगन करती है, प्रीति उनकी सेवा करती है, सुबुद्धि उसको उत्कंठा से प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, स्वर्ग की लक्ष्मी उसको प्राप्त करने के लिए बार बार इच्छा करती है, मुक्ति लक्ष्मी उसको देखने का प्रयत्न करती है। जैसे खेती करने का उद्देश्य धान्य पैदा करना है, उसी प्रकार जिनकी भक्ति का फल अरहंतादि की पदवी मुख्य फल है, भक्ति का गौण फल चक्रवर्ती इंद्रपनादि है। जिस प्रकार खेती में मुख्य फल अनाज प्राप्ति, गौण फल भूसा की प्राप्ति है, उसी प्रकार भक्ति का मुख्य फल तीर्थंकर पद और गौण फल चक्रवर्ती इंद्रपना आदि जानना। सूक्ति मुक्तावली 23 से 24 साधु, चिरकाल से दीक्षित मुनि साधु है और शेष मुनि यति कहलाते हैं। आचारसार 6/89 जो मुनि त्रिकाल योग धारण करते हैं और मोक्ष की सिद्धि करने में लगे रहते हैं, उनको साधु कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1974 जो मजबूत बंधन से छुटकारा पाकर अपने शरीर के विषय में भी निष्प्रिय हो चुके हैं तथा जो मन में स्थित दुर्भेद्य मोह जनित विकल्प समूह रूपी अभ्यंतर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की प्रभा को भी जीतने वाली ऐसी उत्तम ज्ञान रूपी ज्योति के सिद्ध करने में तत्पर है, वे साधुजन आपके कल्याण के लिए होते हैं। पवी 1/62 मनोज्ञ, लोक में जिनकी प्रशंसा बढ़ रही हो, लोक में मान्य हो, जो प्रमाणित हो, वो मनोज्ञ है। जो विद्वान मुनि वाग्मिता, महाकुलिनता आदि गुणों के द्वारा लोक में प्रसिद्ध है, वे मनोज्ञ है। ऐसे लोगों का संग में रहना लोक में प्रवचन गौरव का कारण बनता है। राजवार्तिक 12 से 14 लोकप्रिय साधु मनोज्ञ है। दीक्षा लेने के सन्मुख कोई असंयत सम्यक दृष्टि है अथवा विद्या, जाति आदि से प्रसिद्ध संभावी मिथ्या दृष्टि भी मनोज्ञ के संग्रह में आता है। ऐसा मनोज्ञ साधु लोक में जिन प्रवचन का गौरव बढ़ाने वाला होता है। आचारसार 6/90 वयावृत्य करने का कारण। समाधि मरण, विचिकित्सा भाव, ग्लानि पर विजय, प्रवचन वात्सल्य, सनातता तथा दूसरों में सनाथ वृत्ति जताने आदि के लिए वयावृत्य करना आवश्यक है। राजवार्तिक 17
वयावृत्य करने से अपना भी महाहित होता है और अन्य जीवों का भी महाहित होता है। यही समझकर बलवान और पूर्ण शक्तिशाली पुरुषों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए स्वयं वयावृत्य करना चाहिए और दूसरों से भी वयावृत्य कराते रहना चाहिए। मूलाचार प्रदीप 1984। वयावृत्य के लाभ। समाधि की प्राप्ति। प्रवचन में वात्सल्य, विचिकित्सा का सर्वथा नाश हो जाता है। साधर्मी जनों के साथ अत्यंत प्रेम बढ़ता है। आचार्य व उपाध्याय आदि की वयावृत्य करने से धर्म ध्यान उत्पन्न होता है। वयावृत्य नहीं करने से हानि। जो समर्थ होते हुए तथा अपने बल को न छिपाते हुए भी जिनोपदिष्ट वयावृत्य नहीं करता है, वो धर्म भ्रष्ट है। जिनाज्ञा का भंग, शास्त्रकथित धर्म का नाश, अपना साधु वर्ग का व आगम का त्याग, ऐसे महादोष वयावृत्य न करने से उत्पन्न होते हैं। भगवती आराधना 309। तप में उद्योग न करने से आत्मा का त्याग, आपत्ति में उपकार न करने से मुनिवर्ग का त्याग तथा शास्त्र विहित आचरण न करने से आगम का त्याग होता है। आटी 310। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 24 से वयावृत्य तप के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।